हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। इंपॉर्टेंट सूचना आप सबके लिए है कि ओएमआर शीट आपको एग्जाम में कैसे फिल करनी है। आपके एग्जाम में स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, मारूजी सवालात होंगे, बहुविकल्पी होंगे। उनके आंसर आपको कैसे करने होंगे ये आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में मैं आपको बतलाने वाला हूं। क्योंकि आप जरा सी चूक करते हैं, जरा सी मिस्टेक करेंगे तो ये 20 क्वेश्चन जो आपके हो जाएंगे आते हुए गलत हो जाएंगे। तो इनमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, किन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए पूरी ओएमआर शीट को केयरफुली फिल करना है, वो सारी चीजें इस सेशन में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। देखिए, दो तीन चीजें आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। पहली बात तो इसमें देखेंगे आप कि ओएमआर शीट में क्या क्या यूज करना है। महत्वपूर्ण निर्देश जो आपको दिए गए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, केवल काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे। ये देखिए पहली इंपॉर्टेंट सूचना जो आप सबको देखिए इसमें ध्यान में रखनी रहेगी। इसी का इस्तेमाल करना है, दूसरे पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, यदि आप कपिल अग्रवाल के नाम से परीक्षा दे रहे हैं, आपका अंक इतना है, विषय कोड इतना है, परीक्षा अर्धवार्षिक है, कक्षा 10, पंजीकरण संख्या इतना है तथा आपका उत्तर प्रश्न संख्या 1 के लिए सी है, तो आप ये जानकारी को ओएमआर शीट उत्तर पत्रक में उदाहरण अनुसार भरेंगे। यानी उन्होंने एक जो है एक मॉडल आपको दे दिया है कैसे आपको फिल करना रहेगा। सपोज चलिए आपका नाम ये है तो कैसे फिल करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए परीक्षा तिथि क्या है उसको यहाँ फिल कर देना है। कुछ चीजें यहाँ पे बेसिक दे दी गई वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये तो इन्होंने करके दिखाया मॉडल पेपर के रूप में। जैसे आपका रोल नंबर ये है तो यहाँ पे उसको लिखेंगे, उसके बाद नीचे जिस नंबर के सामने जो गिनती आएगी, जो डिजिट आएगी, उसको आपको सर्कल कर देना है, फिल कर देना है। ऐसे विषय कोड सब्जेक्ट कोड के सामने कर देना है। एग्जाम आपका ईयरली है तो ईयरली वाले सर्कल को, गोला को आपको क्या कर देना है, उसको फिल कर देना है। किस क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, जिस क्लास में उसको आप गोला कर देंगे। ऐसे ही पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करके इसको दिखाया। मैं आपको एक करके दिखाता हूं कैसे आप करेंगे, तो आगे के सेशन जरूर देखेंगे आप, क्योंकि इनमें अगर आप गलती करेंगे तो यकीन मानिए 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में होंगे वो डेफिनेटली आपके गलत हो जाएंगे। इसलिए पूरे सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बता देना हूं कैसे करने वाले हैं आप एग्जाम में। सपोज कीजिए, देखिए यहाँ पे दिया गया है परीक्षा तिथि। अब परीक्षा तिथि जो भी आपके सामने हो उसको बहुत ध्यान से आपको करना होगा, ठीक है। जो आपके एग्जाम की परीक्षा तिथि है उसको अच्छे से कीजिए। मान लीजिए आपका एग्जाम जो हो रहा है ये जो है 17 फरवरी को हो रहा है। अब 17 फरवरी को हो रहा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 17। अब चूंकि दूसरा महीना है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2023 है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 2023। डिजिट आपने फिल कर दी यहाँ पे, इस तरह से ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे विषय का नाम क्या है, जो भी विषय होगा यानी नेम ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पे आपको फिल करना है। सपोज कीजिए आपका इंग्लिश है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंग्लिश। इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है तो उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे इंग्लिश। आपका जो भी नाम होगा, परीक्षार्थी का नाम, नेम ऑफ द कैंडिडेट, वहां पे आपको फिल कर देना। सपोज कीजिए आपका नाम है रोहित कुमार, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रोहित कुमार। इस तरह से कुछ हमने लोड कर दिया, ठीक है जी। अब ये दो चीज आपको क्लियर, देखिए अनुक्रमांक संख्या ने रोल नंबर। अब रोल नंबर जो भी आपको यहाँ पे उसको आप फिल करेंगे। सपोज कीजिए जो आपका रोल नंबर कुछ इस प्रकार से है, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 3 5 6 7 0 1 9, ये आपका रोल नंबर है। अब देखिए ये तो आप लिख लेंगे, लेकिन यह अक्सर जो गलती आपसे होती है सर्कल को फिल करने में। अब 2 है, 2 के जो सामने का गोला, नीचे का गोला होगा उसको आप इस तरह से फिल कर देंगे। 3 के वाले सर्कल को इस तरह से फिल कर देंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। 5 वाले सर्कल को इस तरह से फिल कर देंगे। 6 वाले सर्कल को इस तरह से आप क्या करेंगे, अच्छे से गोला करेंगे, इसमें कुछ छूटने ना पाए। 7 वाले सर्कल को इस तरह से, क्योंकि अगर आप इसमें गलती करेंगे तो ये ओएमआर शीट दोबारा आपको एग्जाम में नहीं मिलती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको करना होगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, सेशन को अच्छे से देख लीजिए। 0 में करना है तो 0 को कर देना है। यहाँ भी अगेन 0 है तो इसको पूरा अच्छे से सर्कल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। 1 वाले को करना है तो 1 वाले को बहुत अच्छे से देखिए, ऐसे अच्छे से आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं। 9 को करना है तो 9 को यहाँ कर दिया। अब आपने रोल नंबर को अच्छे से फिल कर लिया। अब आपके पास एक सब्जेक्ट कोड होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको अच्छे, जैसे मैंने सब्जेक्ट कोड यहाँ पे मान लिया कि मेरा 29 है, तो 0 को पहले फिल कर लेना है और इसके बाद में 2 को फिल करना अच्छे से, फिर 9 को आपको फिल कर देना है। तो दो चीजें आपने अच्छे से कर ली।
परीक्षा यानी एग्जामिनेशन कैसी है, इसके सामने आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब आपकी ईयरली है तो यहाँ पे आप जो है वार्षिक के सर्कल को अच्छे से फिल कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ भी आप नोट भी कर दें कि परीक्षा जो हमारी कौन सी ईयरली है, ठीक है जी। इस तरह से क्लास, किस क्लास का एग्जाम दे रहे हैं आप, 9, 10, जिसका भी हाई स्कूल का है तो यहाँ पे आप कर देंगे, सपोज कीजिए हाई स्कूल का तो यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी। अब आप पंजीकरण संख्या कैसे लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका उसको यहाँ पे नोट कर दीजिए। सपोज कीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से आप पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना नोट कर दीजिए, अच्छे से लिखेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि जल्दबाजी में क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए 2 है तो 2 के नीचे का जो सर्कल है अच्छे से गोला कर देना है, 3 है तो 3 के को कर देना है। अब यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 वाले को कर देना है, अगेन 0 है तो इसको भी कर देना है, फिर यहाँ पे देखिए 0 है तो इसको भी कर देना अच्छे से, देखिए इसको अच्छे से लिखिएगा आप लोग। और यहाँ पे 1 को कर देना है और यहाँ पे 2 को सर्कल कर देना है, यहाँ पे देखेंगे 9 को सर्कल कर देना है, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, बहुत से लोग इसमें गलती कर जाते हैं और बाद में आपको सिवाय पछतावा के कुछ हाथ नहीं आएगा, इसलिए आप आराम से इसको समझ लीजिए। 7 है तो 7 को सर्कल कर देना है, 8 है तो 8 को सर्कल कर देना है, और इसी के साथ साथ में 1 है तो 1 को सर्कल कर दीजिएगा, और यहाँ पे देखेंगे 5 है तो 5 को सर्कल कर देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। अब देखिए हमने बेसिक चीजें जो आपको फिल करनी वो आपकी क्लियर हो चुकी है। अब हम नीचे आ जाते हैं, आपको जो 20 क्वेश्चन उनके आंसर कैसे करने हैं। देखिए यहाँ पे निर्देश भी दे रखे हैं, सभी प्रश्न पत्र के गोले को काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूप काला कीजिएगा। करेक्टली एंड कंप्लीटली ब्लैकन द करेक्ट आंसर सर्कल ऑफ अ क्वेश्चन यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। सपोज की जो 20 क्वेश्चन है उसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका उसका आंसर है सी, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, सी को पूरा सर्कल कर देंगे। अब ऐसे सभी को करना है। मान लीजिए 5वां क्वेश्चन है, जिसके नहीं आएंगे उसको नहीं करना है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता, डाउट है लेकिन तो नहीं कीजिएगा। हाँ, अगर आप करना भी चाहते हैं तो सिर्फ किसी एक सर्कल को, ऐसा नहीं एक बार इसको किया दोबारा इसको कट करके तीसरी बार इसको कर दिया, बिल्कुल नहीं। ऐसा करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका अमान्य हो जाएगा, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। 5वें क्वेश्चन आंसर डी है तो डी को कर दिया आपने। ऐसे मान लीजिए आपके 13वें क्वेश्चन का आंसर ए है तो ए को आपने कर दिया, 20वें क्वेश्चन का आंसर बी है तो आपने बी को कर दिया। इस तरह से पूरे ओएमआर शीट को आपको बहुत ही एहतियात के साथ में आपको फिल करनी है। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पे फिर अपना हस्ताक्षर, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा था रोहित, तो आप अपना सीधे सीधे नाम लिख सकते हैं या अपना हस्ताक्षर, रोहित कुमार हमने लिखा था तो यहाँ पे रोहित कुमार हमने आगे लिख दिया। इस वाले को कुछ नहीं करना। सिग्नेचर ऑफ द रूम इन्विजिलेटर विद द डेट, यानी जो आपके रूम में चेकिंग करने वाले लोग होंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे और डेट वगैरह लिखेंगे इसी के। तो इस तरह से पूरी ओएमआर शीट को आपको फिल करना है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी फर्स्ट टाइम ओएमआर शीट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, प्रयोग कर रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ में ये चीजें शेयर कर दी जाएं। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज के सेशन बस इतना ही रखते हैं।